नहीं दिया तो दूध दही मक्खन आदि छकड़ों में रख करके, छकड़ा जानते हो बैलगाड़ी, ब्रज भाषा में बैलगाड़ी को बोलते हैं छकड़ा, तो छकड़ों में दूध दही मक्खन आदि रख करके देने के लिए चले गए। कुछ ग्वाल बालों को गोकुल की रक्षा में छोड़ दिया। महाराज मथुरा में पहुंचे तो जा करके कंस को कर दिया, और बसदेव जी मित्र थे तो बसदेव जी से मिले। बसदेव जी से मिल करके नंद बाबा ने कहा, अहो ते देवकी पुत्रा कंसेन बहवो हता, एका वसिष्ठा वर्जा कन्या सा विधिवं गता। अरे देखो तो सही मित्र, इस दुष्ट कंस को देवकी बहन के बहुत सारे बच्चों को इसने मार दिया, ये कितना दुष्ट है। लेकिन मित्र चिंता नहीं करो, मेरे बुढ़ापे में छोरा भयो है, वो आपको ही है, आप दुखी मत होना। अच्छा, नंद बाबा को तो पता नहीं था अदला बदली कैसे हो गई रात में, ये पता नहीं था। तो बसदेव जी कहते हैं, मित्र तुम्हारा छोरा मेरा छोरा ही है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि गोकुल में तुम्हारे कोई घोर संकट आने वाला है, इसलिए आप ब्रज को लौट जाओ। देखो मित्र वही है जो मित्र के सुख दुख में साथ रहे, है ना। एक बात बताएं, तुलसीदास जी लिखते हैं, जे न मित्र दुख होगे दुखारी, जे न मित्र दुख होगे दुखारी, बिनहि विलोकत पातक भारी, बिनहि विलोकत पातक भारी, जे न मित्र दुख होगे दुखारी, जे न मित्र दुख होगे दुखारी। जो मित्र के दुख में दुखी नहीं होता, ऐसे मित्र का मुख देखना भी पाप लगता है। वो मित्र नहीं है, वो तो अवसरवादी है। अच्छा, सच्चे मित्र की पहचान यह है कि वह मित्र के दुख में साथ खड़ा रहता है, सुख में भले पीछे हो जाए। ये 3-4 प्रकार के होते हैं मित्र। एक तो होता है मित्र जिसका वर्णन अभी यहां किया भगवान सुखदेव जी ने, और एक होता है फ्रेंड। फ्रेंड का अर्थ बताऊं आपको, जो सबसे बड़ा फ्रॉड हो वही फ्रेंड है ना। एक होता है फ्रेंड, एक होता है मित्र। कहा कि बधाई देने के लिए बोले, अच्छे बैठ। यशोदा बड़ी सीधी, तो लाला के पालने के पास ही बैठ गई। यशोदा चली गई, लेकिन इसकी नजर भगवान की ओर गई। भगवान को इसने देखा तो भगवान ने अपनी आंख बंद कर ली। विबोधता बालक मारिकाग्रहम् चरा चरात्मा सन्मीलिते क्षणः। इसने भगवान को देखा, लेकिन भगवान ने इसको नहीं देखा। दोनों आंखें अपनी बंद कर ली। संत लोग कहते हैं, भगवान ने अपनी आंखें क्यों बंद कर ली भाई? भगवान कहते हैं ये पापी है, ये कपटी है, ये कपट लेकर के आई है, इसलिए ऐसे कपटी पापी को मैं देखना पसंद नहीं करता। अच्छा, भगवान कपटी व्यक्ति को देखना पसंद नहीं करते, यही भाव है। तो भगवान ने आंखें बंद कर लिया। एक संत ने कहा, भैया तुम्हारी भी बात ठीक है, लेकिन हमारे मत से तो ऐसा है कि भगवान ने इसलिए नेत्र बंद कर लिया कि भगवान कहते हैं आज 6वां दिन है, अब मैं ब्रज में आया हूँ दूध दही मक्खन खाने के लिए, और ये 6वें दिन मुझे जहर पिलाने आ गई। तो जहर पीने का अभ्यास तो शंकर बाबा को पहले भी पिए थे, तो नेत्र बंद करके शंकर जी का ध्यान करने लगे। हे भोलेनाथ, आप आओ, जहर जहर आप पी लेना और दूध दूध मैं पी लूंगा। इसलिए आंखें बंद करके शंकर जी को याद करने लगे। तीसरे संत ने कहा कि आपकी बात भी ठीक है, लेकिन सुनो, भगवान ने नेत्र इसलिए बंद कर लिया कि भगवान की आंखों में सूर्य चंद्रमा है। एकटक किसी को देखने से प्रेम हो जाता है, फिर प्रेमी को प्रेमी मार नहीं सकता। तो भगवान ने सोचा मैं इसकी आंखों में देखूंगा तो इसको प्रेम हो जाएगा, ये शत्रु भाव भूल जाएगी, तो मैं इसको फिर मार नहीं पाऊंगा, तो इसका मोक्ष नहीं होगा। इसलिए भगवान ने आंखें बंद कर ली। चौथे संत ने कहा, भाई तुम्हारी बात भी ठीक है, भगवान ने नेत्र इसलिए बंद कर लिया कि भगवान जब बामन बन करके गए
तो राजा बलि की एक बेटी थी जिसका नाम था रत्नमाला। वो प्रभावित हो गई और भगवान वामन के विषय में विचार उठा कि इतना सुंदर मेरा बेटा होता तो अपनी गोदी में लिखा करके मैं दूध पिलाती। भगवान ने कहा चलो दिया। लेकिन थोड़ी देर में राजा बलि का सब कुछ हरण कर लिया तो इसको गुस्सा आ गया। बोले मेरा बेटा होता ना तो दूध में जहर पिला के मार डालती। बोले ये भी दिया। तो भगवान ने आंख इसलिए बंद कर लिया, ध्यान करके देखने लगे कि ये रत्नमाला है कि कोई दूसरी तो नहीं आ गई। पांचवें संत ने कहा तुम्हारी बात भी ठीक है, लेकिन हमारा भी एक भाव सुनो। पांचवें संत कहते हैं भगवान ने नेत्र इसलिए बंद कर लिया कि सन्मुख होई जीव मोहि जगाई, सन्मुख होई जीव मोहि जगाई, जन्म कोटि अघ ना सब भवहि, जन्म कोटि अघ ना सब भवहि, जन्म कोटि अघ ना सब भवहि। तुलसीदास जी कहते हैं भगवान की घोषणा है कि मेरे सामने जीव जब आ जाता है तो जन्म जन्मांतर के उसके पाप सब नष्ट हो जाते हैं। तो अब ये पापनी नहीं रही तो पुण्यात्मा हो गई, क्योंकि इसने भगवान का दर्शन कर लिया है। इसलिए भगवान कहते हैं है तो आखिर ये मेरी माँ, क्योंकि माँ ही दूध पिला सकती है बालक को। तो ये दूध पिलाने आई है तो ये मेरी माँ है। अब तो इसकी मैं सदगति करके ही मानूंगा। देखो संतों के तो नाना प्रकार के भाव हैं। महाराज इसने भगवान को गोद में उठाया, गोद में उठा करके भगवान को अपने दूध से लगा लिया। महाराज गाढ़ं कराभ्याम, गाढ़ं कराभ्याम, गाढ़ं कराभ्याम भगवान प्रपीड्य तत् प्राणी समंग्रो स समन्वितो पिबत। भगवान ने इसके दूध को जोर से पकड़ लिया, कहीं छोड़ के चली ना जाए। जोर से पकड़ लिया जैसे प्राकृतिक शिशु पकड़ लेता है। और रोष समन्वितो पिबत, क्रोध के साथ दूध पीने लगे। क्रोध आ गया। क्यों क्रोध आया? भगवान कहते हैं अरे मूर्खा, तू यही दूध मुझे प्रेम से दे देती, अर्पण कर देती तो कितना आनंद आ जाता तुझे भी और मुझे भी। दुष्ट हृदय लेकर के जहर मिला करके आई है, इसलिए भगवान को क्रोध आ गया। तो पहले जहर पिया, दूध पी लिया, अब दूध नहीं बचा तो प्राणों को पीने लगे। और जैसे ही प्राणों को निकालने लगे तो मर्म स्थलों में इसके दर्द होने लगा। 6 कोस की लंबी चौड़ी हो गई है। कितने? 6 कोस की। त्रिगव्यूति ही लिखा है। तो एक गव्यूति में 2 कोस, 3 गव्यूति में 6 कोस, तो पूरे 6 कोस की लंबी चौड़ी पूतना दही खाना। भगवान ने किया क्या? सामुंच मुंचालमिति प्रभासणी निष्पीड्यमानाखिल जीव बर्मणि। महाराज चिल्लाई, जैसे ही प्राणों को निकालने लगे, छोड़ छोड़ छोड़। भगवान कहते हैं मौसी जी मुझे पकड़ना ही आता, छोड़ना नहीं आता। मैं जिसको पकड़ लेता हूँ फिर उसका कल्याण करके ही मानता हूँ। और आकाश से धरती में पटक दिया तो 6 कोस का बगीचा था पूरा कंस का, धराशायी हो गया। भगवान छाती पर खेलने लगे। यशोदा तो बेहोश होकर गिर गई, ग्वाल बाल गए। खेलते हुए भगवान को उठा लाए, गौशाला में ले गई यशोदा। गाय के पूंछ से गौमूत्र स्नापित्वा पुनर्गोर सार्वकम, गाय की पूंछ से ही और गाय के मूत्र से ही भगवान का झाड़ा दी। किसी की नजर लगी हो तो हो जाए। अच्छा, भगवान ने इसको मारा, ये बात तो ठीक है, लेकिन बगीचा क्यों नष्ट कर दिया? क्यों भाई बगीचा क्यों नष्ट कर दिया? तो उसका एक ही उत्तर है। हनुमान जी जब गए सुंदर कांड में तो किया क्या? फल खाय तरु तोड़ने लगा। किया क्या? बोले फल खाया और वृक्षों को तोड़ने लगे। किसी ने कहा हनुमान जी महाराज ये तो बताओ, फल खाना तो ठीक है, खाने की बातें हैं, लेकिन वृक्षों को तोड़ना गलत बात है, आपने क्यों तोड़ा? बोले सुनो, लंका में कोई भी शाकाहारी फलहारी नहीं था।
दो लोगों को छोड़कर, विभीषण और त्रिजटा। तो यहाँ शाकाहारी फलहारी कोई है नहीं, तो फलों की आवश्यकता, यहाँ तो सब मांसाहारी हैं। लंका वाले एक से एक वैरायटी का मांस खाते थे। कहो आपको सुनाऊं सुंदरकांड का वो दूसरा तीसरा दोहा देखो जिसमें छंद लिखा है। कहूँ मही के मानुक धेनु खर अज फल निशाचर भक्षणी। कहूँ मही के मानुक धेनु खर अज फल निशाचर भक्षणी। फल निशाचर भक्षणी। फल निशाचर भक्षणी। कितनी वैरायटी का खाते थे। ये पहुंच गए। महाराज वरुण के दूतों ने नंद बाबा को पकड़ लिया और जेल में डाल दिया। लौट करके आए नहीं तो तम गृहीत्वा नयदभृत्यो वरुणस्तासुरोन्तिकम अभिज्ञायमासुरीं बेलम प्रविष्ट मुदकम निशि। भगवान गए वरुण लोक को, तो वरुण जी ने कृष्ण का बहुत बड़ा स्वागत किया और नंद बाबा अपनी आंखों से ये देख रहे थे। महाराज भगवान के कहने पर नंद बाबा को छोड़ दिया। वरुण ने कहा प्रभु मैं आपका दर्शन करना चाहता था, इसलिए आपके पिता को पकड़ लिया। लेकर के नंद बाबा को आए हैं गोकुल में, वृंदावन में। तो बुलाया ग्वाल बालों को। नंद बाबा ने कहा भैया सुनो, गर्गाचार्य जी आए थे नामकरण करने के लिए, तो बता गए थे कि एस नारायण समो गुणई, ये जो तुम्हारा बेटा कृष्ण है ये नारायण के समान गुण वाला है। लेकिन ये नारायण के समान गुण वाला नहीं, ये साक्षात भगवान है। ग्वाल बालों ने कहा कन्हैया तुम भगवान हो? तो कृष्ण कहते हैं जी मैं भगवान हूँ। ग्वाल बालों ने कहा कि हमें अपना लोक दिखा दीजिए। बोले अच्छा तो आंख बंद करो। और जैसे ही ग्वाल बालों ने आंख बंद किया, भगवान ने अपने लोक का दर्शन कराया। दर्शया मास लोकम स्वम गोपानाम तमसा परम। दर्शन करा करके ले आए। ग्वाल बाल कहते हैं भैया कन्हैया हमें हमारा वृंदावन ही ठीक है, वृंदावन ही ठीक है। क्यों? जहां हम तुमसे बात कर सके, तुम्हारे पास बैठ सके। तुम्हारे लोक में न तो कोई बात करता है न कोई बोलता है, सब शांत रहते हैं। इसलिए तुम्हारे लोक में हम नहीं रहना चाहते, हम तो तुम्हारे पास रहना चाहते हैं। इस प्रकार से ग्वाल बालों को भगवान ने ये बता दिया कि मैं भगवान हूँ। क्यों भाई, क्यों बता दिया? बोले आगे जो लीला करनी है उसमें ये जानना जरूरी है कि कृष्ण भगवान हैं। महाराज